अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही परंपरा देखने को मिल रही है कि किसी भी नेता से आपको दिक्कत हो तो आप उसके घर पर जाकर विरोध प्रदर्शन करिए। हालांकि इस पूरे मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपके घर पर जो है वो आपके घर का शुद्धिकरण करने के लिए, आपका शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल लेकर लाया जा रहा था। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोगों द्वारा आप कावड़ियों का अपमान करते हैं, सनातन संस्कृति का अपमान करते हैं, ऐसा उनका कहना है। पहली बात तो ये कि जो लोग भी कांवरियों के बयान को लेकर के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, उनका दिल दिमाग, उनकी सोच पहले से ही इतनी गंदी है कि मैं अपेक्षा करता हूं कि वो अपना शुद्धिकरण करें। मेरा बयान जो भी देखा है, पढ़ा है, सुना है, हर भले आदमी ने उसका स्वागत किया है। मैंने यही कहा था कि जिसका आराध्य इतना भोला भाला हो कि लोग उसे भोले भोले बाबा बोलते हों, भोले शंकर कहते हों, उसके अनुयायी और भक्त इतने अपराधी हो ही नहीं सकते कि सड़कों पर तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, सेना के जवान को पैरों तले रौंदें, किसी बहन की स्कूटी तोड़ें, बहन बेटियों का अपमान करें, राहगीरों का सड़क पर चलते हुए गाड़ी तोड़ें। और जब कांवरिया ये काम नहीं कर सकता तो कर कौन रहा है? इसका मतलब है सत्ता संरक्षण प्राप्त वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो सरकार के इशारे पर इस प्रकार के कुकर्म करके प्रदेश पे भय और दहशत का वातावरण पैदा कर रहे हैं और भय और दहशत की बिना पर सरकार चलाने की साजिश कर रहे हैं। अच्छा, आप तो कई सरकारों में मंत्री रहे, बड़े पद पर रहे हैं। ये जो लोगों के घर पर पहुंचने की एक नई परंपरा शुरू हुई है, आपने देखा इसके पहले रामजी लाल सुमन के घर पर पहुंचे, आपके घर पे पहुंचने ही वाले थे, पुलिस ने इनको रोक लिया। आपको लगता है ये ठीक बात है? पहली बात तो ये कि ये वो सत्ता संरक्षण प्राप्त अराजक तत्व हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के लोग आते तो 10-5 की संख्या में नहीं आते। ये गुंडे माफिया अपराधी मवाली हैं जो सुर्खियों में बने रहने के लिए, खबर बनाने के लिए इस प्रकार की छोटी छोटी गंदी हरकतें करते रहते हैं। जो खुद दूषित मानसिकता का है वो औरों का शुद्धिकरण क्या कर सकता है? और वैसे भी बहुत पहले हमने एक पिक्चर देखी थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो जिस पापियों के पाप को धोते धोते गंगा ही मैली हो गई है, उसके मैले जल से ये किसी का शुद्धिकरण क्या करेंगे? जो पानी चढ़ाया जा रहा है, आप उसकी बात कर रहे हैं? वो हमने उस पिक्चर की बात कही है। तो स्वाभाविक रूप से स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार, जिनके गंदे मन हैं उनके गंदे विचार हैं। तो जो लोग भी आए थे ये गंदी मानसिकता के लोग थे, सत्ता संरक्षण प्राप्त गुंडे माफिया अपराधी थे। और साथ ही साथ यह 10-12 अराजक तत्व मिल करके गंगा जल से धोने के नाम पर, शुद्धिकरण करने के नाम पर अपनी फोटो टीवी रेडियो में लाना चाहते थे। उनका मकसद पूरा हो गया। वो घर तक अगर आने का लक्ष्य होता तो घर पे आते। अच्छा, आपको कभी अपनी सुरक्षा का डर या जान का खतरा नहीं लगता? आपने देखा एक होटल में भी एक बार एक आपके साथ मामला हो गया था, जो अयोध्या के महंत हैं, उन्होंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर लाएगा। एक कार्यक्रम में आपके ऊपर जूता फेंक दिया गया। अब इस तरीके की हरकत, आपको अपनी सुरक्षा का डर कभी लगता है स्वामी जी? सच को आंच नहीं। जो सच के रास्ते पर चलता है, साफ सुथरी बात करता है, ज्ञान विज्ञान की बात करता है,
उसे किसी प्रकार का कभी डर और भय नहीं होता है। और एक चीज हम भी सरकार में कई बार रहे हैं, जब जब हम सरकार में रहे हैं गुंडे माफिया अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। इनकी हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार से अलोकतांत्रिक कदम उठा करके भय और दहशत पैदा करने की। हमने वो भी सरकार देखे हैं, वो भी दौर देखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि गुंडे अपराधी माफिया जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, उसके बावजूद भी आप सवाल खड़े करते हैं ना कि अपराध हो रहे हैं। रोज हो रहे हैं, रोज उत्तर प्रदेश के किसी न किसी जिले में SC ST OBC के किसी न किसी नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होना, बलात्कार करने के बाद हत्या कर देना, अपराधी ही बेखौफ घूमते रहते हैं। ये सरकार की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें, क्योंकि वो ज्यादातर अपराधी 90% अपराधी माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं। इसलिए जब जाति और बिरादरी देख करके कानून काम करेगा तो उत्तर प्रदेश में कभी भी कानून राज स्थापित नहीं हो सकता। आज पूरा प्रदेश जंगलराज गुंडाराज का पर्याय बन गया है और ये जितने भी खुराफात हो रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री संरक्षण में हो रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आगरा में माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे जब वहां करणी सेना ने हजारों की तादाद में भीड़ में इकट्ठे होकर के तलवारें लहराई, बल्लम फरसा लहराए, बरछा तीर बरछी भाला किया है, कट्टे लहराए। माननीय मुख्यमंत्री मौजूद थे वहां। अगर कानून राज की स्थापना चाहते तो उन सारे अराजकतत्वों के खिलाफ FIR करते। किसी खिलाफ कोई FIR नहीं हुई। इसका मतलब है ये उत्तर प्रदेश में जो भी गुंडाराज जंगलात चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उसके संरक्षण करने वाले हैं। ठीक है, हमारे साथ स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद थे, आगे भी इनसे चर्चा करेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।